बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। हे गुरुवर, आपके भक्तों की कुछ शंकाएं हैं, कृपया उनका समाधान कीजिए। आज की पहली शंका पुष्पा जी हसनापुर से। नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया कि शुक्ल लेशिया में आयुबंध नहीं होता, तो जब अनुदिश और अनुत्तर विमान के देवों को आयुबंध होता है तो उसमें उनकी कौन सी शुक्ल लेशिया होती है? जब वो चार्ट बताया गया था तो उसमें सभी स्थान बताए गए थे कषायों के साथ में। ऐसे भी स्थान आते हैं जिसमें शुक्ल लेशिया होती है और ऐसे भी स्थान आते हैं जिनमें शुक्ल लेशिया होते हुए आयु का बंध होता है और ऐसे भी स्थान आते हैं जिनमें शुक्ल लेशिया होते हुए भी आयु का बंध नहीं होता है। तो ये जो सिद्धांत है कि उत्कृष्टता की साथ में यानी लेशिया अगर उत्कृष्ट होगी तो आयु का बंध नहीं होगा। तो जो भी जीव चाहे अनुदिश में जन्म लें चाहे अनुत्तर में जन्म लें, उनके लेशिया के स्थान जो होते हैं आयु बंध के योग्य स्थान होंगे, उसी स्थान के साथ में उनका आयु बंध होगा, तभी उनके लिए वह अनुत्तर अनुदिश आदि के विमानों में जन्म होता है। तो वह उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ नहीं होता, वह विशुद्धि जो उत्कृष्टता के साथ में होती है, जो शुक्ल लेशिया के साथ उत्कृष्ट विशुद्धि होगी उसमें नहीं होगा। वो मध्यम विशुद्धि परिणामों के साथ होना चाहिए और मध्यम शुक्ल लेशिया के परिणाम होने चाहिए, उसी के साथ में वह आयु का बंध होता है। तो आयु बंध के ये स्थान जो भी कसाय मार्गणा में बताए गए थे, ये आगे अभी लेशिया मार्गणा में और बताए जाएंगे। तो अभी जितना सीखा है उतना ध्यान में रखें, आगे लेशिया मार्गणा में और भी कथन आएगा तब और ज़्यादा स्पष्ट होगा। ज्योति लुहाड़े। नमोस्तु महाराज जी, कृष्णा और नील लेशिया दोनों में नर्क आयु का बंध होता है, तो किस पृथ्वी का बंध होता है, ये कैसे स्पष्ट हो? अभी आपके लिए जितना बताया गया है अभी उतना ही ध्यान में रखना है। सिद्धांत धीरे धीरे हमें ज्ञान देता है और सिद्धांत का ज्ञान हमें धीरे धीरे ही लेना चाहिए। कसाय मार्गणा में अभी सिर्फ इतना बताया गया कि इन लेशियाओं में भी नरक आयु का बंध होता है, तो होता है ना। अब आगे जब लेशियाओं का प्रकरण आएगा तब वो विशेष रूप से बताया जाएगा। और जो आप पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी पृथ्वियाँ, तो ये भी ध्यान में रख लो कि जिन पृथ्वियों में जो लेशियाएँ संभव हैं उनको उन्हीं पृथ्वियों के साथ लगाना है ना। तो तीनों अशुभ लेशियाएँ कृष्ण नील कापोत लेशियाएँ सातों पृथ्वियों में होती हैं। तो उनका विभाजन जिस तरह से पहले बताया गया है कि ऊपर कापोत लेशिया होती है पहली पृथ्वी में, फिर उसके बाद में नीचे वह मध्यम अंश आ जाता है, फिर उसका जघन्य अंश आ जाता है, फिर उसके बाद में तीसरी पृथ्वी तक आते आते कापोत के साथ में नील लेशिया भी प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से जो विभाजन किया गया है, इस विभाजन को आप ध्यान में रखें, जो कि तत्वार सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो इसी तरीके से उन लेशियाओं के साथ में जो आयु का बंध होगा उसी तरह की पृथ्वियों में उनका जन्म भी होगा। सीमा जैन शामली। गाथा नंबर 298 में आपने बेनती शब्द का अर्थ बताया है, वो स्पष्ट नहीं हुआ। क्या बताया? बेनती शब्द। वेंती, वेंती माने होता है ब्रुवंती, माने कहते हैं। बेनती तो कई बार आता है। वेंती माने होता है ब्रुवंती, संस्कृत में बोलेंगे तो माने कहते हैं। कौन कहते हैं? तो गणधर आदि परमेष्ठी कहते हैं अथवा जिन भगवान कहते हैं, है ना। ऐसा किसी भी गाथा में जब हम अंत में ये क्रियापद लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है या गणधर आदि परमेष्ठी ने कहा है। और वेद मार्गणा में जो पुरुष वेद का वर्णन किया, उसमें पुरु का अर्थ श्रेष्ठ और पुरुष दोनों लेना है। पुरु माने होता है महान, श्रेष्ठ, उसी के अर्थ में लिया है। तो श्रेष्ठ और क्या लेना? पुरुष नहीं, पुरुष शब्द से पुरुष शब्द बना है, ये बताया गया उसमें। पुरु माने पुरुष नहीं है, पुरु माने श्रेष्ठ। शब्द जो बनते हैं वो कुछ तो संज्ञा शब्द लिए जाते हैं, कुछ क्रिया शब्द होते हैं। तो पुरु माने उत्कृष्ट, पुरु गुरु सेदे पुरुषो, ऐसा लिखा है गाथा में। क्या लिखा है
कि जो उत्कृष्ट गुणों में सेते शयन करता है उसका नाम रहता है, उसका नाम पुरुष है। तो पुरुष शब्द में जो पुरु आया, ये तो पुरु हो गया उत्कृष्ट के अर्थ में। सा जो आया अंत में, ये उसकी क्रिया को बताने के लिए शेते माने जो उसमें निवास करता है, रहता है, सोता है, मग्न रहता है, उसके लिए। तो उत्कृष्ट गुणों में जो मग्न रहे, स्थित रहे, उसका नाम है पुरुष। तो पुरुष शब्द की इस तरह से वहां पर निरुक्ति करके बताई गई है। तो पुरु माने केवल महान अर्थ ही लेना है, पुरु माने पुरुष नहीं लेना है। पुरु माने क्या होता है? महान या श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। योगेंद्र नोएडा से, नमोस्तु महाराज जी। निर्वृत्ति अपर्याप्तक पर्याप्ति पूर्ण करने की आयु लेकर तो आएगा, लेकिन इस दौरान अकाल मरण तो हो सकता है ना? नहीं, जो पर्याप्तियां पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नाम कर्म के साथ में जो जीव जन्म लेता है, उसका निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में मरण नहीं होता है। ये पहले बताया भी गया है। तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था एक अंतर्मुहूर्त के लिए जो प्रारंभ में रहेगी, वह पूरी करने के बाद उसकी पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा, जब आगे बढ़ेगा तभी उसका मृत्यु, अकाल मरण संभव है। राजा जैन कटनी से, नमोस्तु महाराज जी। आपका कहना है कि पृथ्वी नहीं घूमती, तो मेरी शंका है कि विज्ञान द्वारा अंतरिक्ष और पृथ्वी की जो फोटो दिखाई गई और जो उपग्रह यंत्रों द्वारा लाइव अंतरिक्ष से प्रसारण किया जाता है, क्या वह सब झूठ है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। झूठ कुछ नहीं है, जो आपको दिखाया जा रहा है वो उनकी अपेक्षा से सच है, लेकिन उससे जो कंक्लूजन निकाले जा रहे हैं वो झूठ है। हो सकता है कि आपको भी जितना बताया जाता है आप उतना ही सुन लेते हैं, आगे आप भी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। केवल सैटेलाइट से या केवल जो है किसी भी तरह का हमारे सामने कोई भी ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे हमें जो चित्र दिखाए जा रहे हैं, इससे हम इतना तो नहीं कर सकते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। हम कहीं भी ऊपर जाकर के कोई भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, कोई भी चित्र ले सकते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से भी हम बहुत कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि पृथ्वी घूम रही है। आप इस चीज़ को समझें कि पृथ्वी घूमने का कोई भी स्पष्ट रूप से दिग्दर्शन या स्पष्ट सिद्धांत किसी भी विज्ञान के द्वारा नहीं बताया गया और किसी भी वैज्ञानिक ने इसको स्वीकार नहीं किया है। यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने भी यही कहा है कि यह एक हमारे लिए मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करने में, ये हमें इजी वे में करने में आता है जब हम ऐसा मान लेते हैं कि पृथ्वी रोटेट करती है। लेकिन एग्जैक्टली डिक्लेरेशन उसने भी ऐसा नहीं किया कि पृथ्वी घूमती ही है। केवल ये हमारे लिए कुछ मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में हेल्प करती है ये चीज़, जब हम इस तरीके का हम एक अपेक्षा उसकी मान करके चलते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ घूम सकती है, उसका ये कहना है। तो जब इतना बड़ा वैज्ञानिक ये कह रहा है तो आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम बहुत जल्दी किसी भी बात का डिसीजन लेकर के मिथ्या ज्ञान अपने अंदर पालने की कोशिश ना करें। शुभम जैन, हमारे आगम में भरत क्षेत्र में 2 सूर्य और चंद्र का वर्णन किया गया है, तो ज्योतिषी की गणना किससे होती है? ज्योतिषी की गणना सूर्य और चंद्र से ही होती है। भले ही सूर्य दूसरा बदल के आ जाए, इससे ज्योतिष में क्या अंतर पड़ता है? उसका पाथवे तो वही है, जहाँ पर उस सन को घूमना है उसके जो पाथ हैं, जिसे हम वीथियाँ कहते हैं, वो निश्चित होती हैं। दूसरा भी आएगा तो भी वहीं से शुरू होगा, वहीं पे जाएगा। पहला भी आएगा तो वहीं से शुरू होगा, वहीं पे जाएगा। वो तो उसका एरिया इतना बड़ा है जम्बू द्वीप का कि एक सूर्य पूरे 24 घंटे के अंदर उस एरिया को, उस पूरी परिधि को नहीं पार कर सकता है। इसलिए वह जो है 2 सूर्यों के माध्यम से पूरी परिधि पार की जाती है। इसमें किसी भी तरीके की कोई आपत्ति या बाधा हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। नमोस्तु गुरुवर, भक्तों की शंका यहीं समाप्त होती है।